बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। एक और नई वीडियो, एक और नया व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में आपके साथ बड़ी खबर लीक हो गई है। दो बड़ी गिरफ्तारियाँ किसकी होने जा रही हैं। इसके अलावा ये खबरें सुनकर आपको अपने कानों पर बिल्कुल यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, बड़े बड़े सहाफ़ी शहबाज शरीफ के बारे में क्या राय रखते हैं, वो भी आगे चलकर डिस्कस करूँगा। इस टाइम फॉरेन फंडिंग का जो केस है, उसकी जो इस टाइम हेडलाइंस चल रही हैं, जो कि तमाम तर चीज़ें जो है इमरान साहब के ऊपर फॉरेन फंडिंग का जो केस है, उसकी जो इस टाइम चीज़ें जो ट्रेंडिंग में है, जो आर्टिकल की कहानी है, उस आर्टिकल कहानी के पीछे मैन मकासद क्या है, आगे चलकर डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आप यहाँ पर एक ट्वीट मुलाहिजा करें जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का है। उस ट्वीट में वो लिखते हैं और इमरान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि इमरान साहब अतके इज़्ज़त का दावा करें और बाकायदा तौर पर एक केस बनाए फाइनेंशियल टाइम्स, जिन्होंने इमरान साहब के ऊपर आर्टिकल लिखा। जिस सहाफ़ी ने बाकायदा तौर पर इमरान साहब के ऊपर आर्टिकल लिखा, तो इमरान साहब से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि इमरान साहब उनके ऊपर अतके इज़्ज़त का दावा करें। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट के जवाब में मैंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप इन तमाम तर फॉरेन फंडिंग्स को भूल जाएं, ये जो केस है उसको भूल जाएं। हमें ये बताएं कि आप डॉलर किस तरह कम करेंगे। आपके पास डॉलर की प्राइस कम करने का कोई आपके पास बाकायदा तौर पर कोई फार्मूला मौजूद है या नहीं। लेकिन इसके ऊपर जवाब नहीं आएगा, ना ही शहबाज शरीफ इसके ऊपर कौम को जवाब देंगे और ना ही इस चीज़ के ऊपर जवाब दिया जाएगा कि डॉलर की प्राइस 250 रुपये ओपन मार्केट में डॉलर ये क्यों हुआ। पाकिस्तान में महंगाई 37.5% हो चुकी है दुनिया न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक। तो ये क्यों हो रही है, हमें इसके ऊपर नहीं बताया जाएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो इसके ऊपर रोशनी नहीं डालेंगे। इमरान साहब के फॉरेन फंडिंग का जो केस है, अचानक से ये केस दोबारा हमारे सामने इस केस की न्यूज़ जो है वो हमारे सामने आना शुरू हो चुकी हैं। पहले ये केस बिल्कुल खामोशी थी हुकूमत की जानिब से, जो मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इसकी जानिब से बिल्कुल खामोशी थी, खामोशी छाई हुई थी। कोई भी डिस्कशन नहीं हो रही थी फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर। अचानक से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब हमजा शहबाज शरीफ के अगेंस्ट आया, जो कि आना था, आर्टिकल 63A की तशरीह बिल्कुल वाज़ेह थी, बिल्कुल क्लियर एंड कट थी, ओपन एंड शट केस था और उसमें हमजा शहबाज शरीफ सरवाइव, यानी कि उनकी जो वजारत आला है वो बचनी मुश्किल थी। तो उसके ऊपर उनके जब खिलाफ फैसला आया, तो अब ये सारे मिलकर दुआएं कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इमरान साहब के अगेंस्ट चला जाए। और ये जो एक कॉलम छपा है, इस कॉलम को अगर देखें तो ये कॉलम कोई बहुत पेचीदा कॉलम नहीं है। सामने चीज़ें लिखी हुई हैं कि इमरान साहब ने किस तरह पैसा इस्तेमाल किया। इमरान साहब कहते हैं कि हमारे पास रात इमरान साहब ने इंटरव्यू देते हुए बाकायदा तौर पर उन्होंने यहाँ पर अरशद शरीफ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास 40,000 से ज़्यादा रसीदें मौजूद हैं कि हमारे पास पैसा किधर से आया, कहाँ पर खर्च किया गया, कहाँ पर नहीं खर्च किया गया। इमरान साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा अगर कोई फंड रेजिंग करता है तो वो मैं शख्स हूँ, तो वो शख्स जो है वो मैं हूँ। तो इमरान साहब कहते हैं कि ये जितने भी
ये केस बना रहे हैं, इनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं बल्कि ममनूआ फंडिंग का केस है। देखें, अगर फॉरेन फंडिंग का केस है तो फिर ये मतलब बनता है कि किसी स्पेसिफिक पार्टी को कोई स्टेट बाकायदा तौर पर फंड कर रहा है। तो यहाँ पर इमरान साहब का तल्लक जो इसराइल और इंडिया के साथ जोड़ा जा रहा है, इमरान साहब कहते हैं कि इसमें सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अफसाने हैं, हकीकत से इसका कोई तल्लक वास्ता नहीं है। ये ममनुआ फंडिंग का केस है और हमारे पास तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। इसके ऊपर ये लोग जो हैं लोगों को तो गुमराह कर सकते हैं, लेकिन हमारा केस मजबूत है। अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला बाकायदा तौर पर यानी कि बाकायदा तौर पर फ्री एंड फेयर दिया तो हम जो है वो हमारे ऊपर कोई केस नहीं बनता। और इमरान साहब कहते हैं, इमरान साहब की टीम कहती है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकायदा तौर पर जो फैसला है वो सारी पार्टियों का इकट्ठा करे। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं जी। बड़ी खबर है जी, 2 बड़ी गिरफ्तारियां। इस खबर को डिस्कस करने के बाद आगे मैं जाकर डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी, सीनियर मोस्ट सहाफ़ी क्या कहते हैं। खबर कुछ यूँ है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट मुलाहिजा करें। इस खबर की तफसीलात कुछ यूँ हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ और हमजा फ़र्द जुर्म के लिए फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत तलब कर लिए गए हैं। लाहौर की अदालत ने FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है, जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ ने एक रोज़ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी। दौरान समाअत हमजा शहबाज शरीफ के वकील ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश की हैं, यानी कि फिर बीमारियां शुरू हो चुकी हैं, अब वही ड्रामा दोबारा शुरू होने जा रहा है। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि कल शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में सरकारी मीटिंग में मसरूफ़ थे। गुज़श्ता रात वो इस्लामाबाद से लाहौर आने के लिए तैयार थे, लेकिन मौसम की खराबी पर उन्हें सफ़र करने से मना कर दिया गया। FIA के वकील ने कहा कि उन्हें शहबाज शरीफ और हमजा की हाज़िरी माफ़ी पर कोई इतराज़ नहीं है। FA प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि ज़मानत मंजूर होते ही मुल्ज़म ने अदालत में पेश होना छोड़ दिया है, जबकि मुल्ज़म मलक मकसूद का डेथ सर्टिफिकेट जमा करा दिया गया है। मुल्ज़म की मौत की तस्दीक हो गई है। दौरान समाअत FIA ने इश्तिहारी मुल्ज़म सलमान शहबाज शरीफ की जायदाद का रिकॉर्ड भी पेश किया। बाद अदालत ने आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया और समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। 7 सितंबर तक जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है और बाकायदा तौर पर 7 सितंबर को ज़ाहिर बात है कि नेक्स्ट जो पेशी है, नेक्स्ट जो बाकायदा तौर पर ये हेयरिंग है, तो उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी। हमजा शहबाज शरीफ अब वज़ीर आला पंजाब नहीं है, तो अब हमजा शहबाज शरीफ का जो बुरा टाइम है वो शुरू हो चुका है। उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है और ना सिर्फ उनके ऊपर बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके ऊपर भी फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है। अगली खबरों की जानब बढ़ते हैं और कुछ सहाफ़ियों के जो तज़िये हैं जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तलत हुसैन का तज़िया शेयर करते हैं। तलत हुसैन साहब फरमाते हैं, पिछले दिनों तलत हुसैन और जो मफरूर यहाँ पर इश्तिहारी सलमान शहबाज शरीफ, जिनको अदालत ने इश्तिहारी करार दिया है, मैंने नहीं, इसी लाहौर की स्पेशल अदालत ने उनको इश्तिहारी करार दिया था, तो उनके दरमियान एक झड़प भी हुई है। आप उनके स्क्रीनशॉट जहाँ पर दे सकते हैं कि आपस में इनके काफ़ी ताल कलामी भी हुई है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर दे सकते हैं और आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर तलत हुसैन साहब, सैयद तलत हुसैन साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो हुकूमत, बल्कि वो इस बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान है उसको चलाने के लिए उनके पास अहलियत नहीं है।
तो लिहाजा शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं कर सकते और शहबाज शरीफ फलाप वज़ीर आज़म हैं। अगली जो यहाँ पर तजिया है, अगला जो तजिया है वो आपके साथ शेयर करते हैं, वो है मंसूर अली खान का। मंसूर अली खान साहब फरमाते हैं कि शहबाज शरीफ आज भी जो नवे की सियासत है उसी में फंसे हुए हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मज़ाइल बनाया था और शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने ये काम किया था। तो यहाँ पर मंसूर अली खान साहब फरमाते हैं सर वो काम आपने 20 साल पहले बल्कि 24 साल पहले किया था। तो आज का जो जवान है, आज का जो नौजवान है जिसका अभी शरद कार्ड बना है जो कि न्यू जनरेशन से जिसका तल्लक है, तो उसको इन तमाम चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ पर कामरान शायद साहब फरमाते हैं कि पंजाब जो है वो अब इमरान खान साहब पंजाब से इलेक्शन जीत चुके हैं, तो अब किसी किस्म का कोई जवाब पैदा नहीं होता कि शहबाज शरीफ इक़्तिदार के साथ जुड़े बैठे रहें। वो कहते हैं कि यहाँ पर इनको शर्म करनी चाहिए और इनको अपने इक़्तिदार से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं, यानी कि अगले साफ़ी की तज़किये की जानब बढ़ते हैं जो कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने तज़किया दिया। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब फरमाते हैं कि ये जो मौजूदा निज़ाम है शहबाज शरीफ का, ये जो उनकी हुकूमत है, ये जो उनका टेनोर चल रहा है, वो कहते हैं कि ये निज़ाम नहीं बचेगा, शहबाज शरीफ नहीं बचेंगे। और उन्होंने ही अपने प्रोग्राम में बैठकर ये कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर मज़ीद ताकतवर होकर सामने आएंगे। और आज आप देख लें कि इमरान खान साहब ने पंजाब में अपना वज़ीर आला पंजाब लगा दिया, स्पीकर पंजाब लगा दिया, डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब वो आज बाकायदा तौर पर डिप्टी स्पीकर बनने जा रहे हैं। और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तब तक वो नहीं बने थे। उनका बाकायदा तौर पर ऑफिशियली यानी कि उनको मुतकिब नहीं किया गया था। यहाँ पर वासिक क़य्यूम अब्बासी के ऊपर इंशाल्लाह एक तफसीली वीडियो लाऊंगा कि वो कौन है। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जो ही वो मुतकिब होंगे तो उसके ऊपर आपके साथ वो वीडियो भी आपके साथ इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर शेयर करूँगा। तो उसको देखने के लिए इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले सहाफ़ी की जानब बढ़ते हैं। सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद फरमाते हैं कि आसिफ ज़रदारी ने चौधरी शुजात हुसैन का और चौधरी परवेज़ इलाही का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन दोनों ने के दरमियान इतनी बड़ी इन्होंने दीवार खड़ी कर दी है कि जिसको आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में बताया है कि एक टाइम यानी कि आज भी इनके जो मुलाजमीन हैं इनका खाना एक जगह पकता है, इनकी जो कपड़े हैं वो एक ही जगह पर धुलते हैं, लेकिन आसिफ ज़रदारी ने इस ख़ानदान का शराजा बिखेर दिया है। और बाकायदा तौर पर आने वाले दिनों में वो शहबाज शरीफ का भी शराजा बिखेर देंगे। यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद कहते हैं कि अब जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है ये चाह रही है कि किसी तरीके के साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट फैसला दे दे, इमरान खान साहब को नाअहल कर दें ताकि ये लोग इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकें। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर तजिया है वो आपके साथ शेयर करते हैं, वो है एंकर इमरान खान रियाज का। इमरान खान रियाज साहब का ये मानना है और वो ये समझते हैं कि आने वाले जो टाइम है उसमें शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और उनके जो तबसरे हैं, जो तस्वीरें हैं, जो वो ट्वीट्स करते हैं, आजकल उनका ट्विटर अकाउंट हैक भी हुआ है, तो वो ये फरमाते हैं कि इमरान खान साहब दोबारा वापस इक़्तिदार जो है उसमें वो आ जाएंगे। साबर शाकर का भी ऐसा ही समझना है। साबर शाकर साहब जो हैं वो भी यही समझते हैं कि इमरान साहब इक़्तिदार में वापस आ जाएंगे, क्योंकि जो मौजूदा सेटअप है और जो मौजूदा ये शहबाज शरीफ की हुकूमत जो जारी है ये अपनी आइनी मुद्दत भी हो सकता है पूरी ना कर पाए। आइनी मुद्दत से मुराद यानी कि इनके पास जो एक साल रह गया है
तो वो ये भी वो पूरा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ खबरें और भी आपके साथ शेयर कर देते हैं कि इमरान खान ने अमेरिका से तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐसा कहना है। कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात कैसे हो सकते हैं, राना सनाउल्लाह ने फार्मूला बता दिया है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब पंजाब असम्बली और यहाँ पर बाकायदा तौर पर ना सिर्फ पंजाब असम्बली बल्कि KP में की जो असम्बली है उसको अगर तहलील करते हैं तो कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। यहाँ पर मरियम औरंगज़ेब साहबा कहती हैं कि इमरान खान खैरात के पैसों को पार्टी सियासत के लिए इस्तेमाल का जवाब दें, यानी कि वही फार्म फंडिंग का केस, वही आर्टिकल। यहाँ पर शेरशी साहब कहते हैं कि मुल्क को बचाने के लिए हम सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। अब मुझे ये नहीं पता कि ये इशारा उनका किस तरफ था, क्या वो इमरान साहब को मुफाहमती सियासत के ऊपर एग्री करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आलमी अदारे की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के मुताबिक न्यासी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐसा समझते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं और ये मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। अगर अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक ले इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।